औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मुफ़क्किर आफ़ाक़ लाशारी एंड आप देख रहे हैं इल्म सादिक़ अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा प्रोसेस बता रहा हूँ, क्योंकि मैं करंट टाइम पे आपको आगाह ना कर सकूँ। इस हवाले से बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए कि सर आपने जो लिस्ट बताई है या फिर जो प्रोसेस बताया है वो कैसा होगा और लिस्ट जो है वो कब लगेगी। तो इसके थ्रू मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ, प्रोसेस समझा रहा हूँ कि लिस्ट आ गई तो फाइनली आप ख़ुद भी जो है विदाउट किसी टेंशन के फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग अगर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन जो है उसको प्रेस करें ताकि अगली नोटिफिकेशन जो है करंट आपको मिल सके। तो हमारी कोशिश ये है कि हमने रिज़ोल्यूशन जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिज़ॉल्व किए थे, कुछ के जो अभी तक पेंडिंग में हैं। इसके बाद ये चीज़ थोड़ा आप लोगों को बता दूं, जिसका स्टेटस जो प्रोसेस में है उसके साइड में जो टाइटल होता है मैसेज का, अगर उसका मैसेज में नीचे से कुछ भी नहीं लिखा हुआ डेट मीन्स उसका वेरीफाइड हो जाएगा और पक्का उसका वेरीफाइड होगा। ऐसा नहीं है कि स्टेटस इन प्रोसेस में है और आप लोगों का जो माइंड में है कि भाई हमारा जो प्रोसेस में अब क्या होगा, होगा कुछ नहीं, होगा वही जो होना था या होगा। ठीक है, तो जो प्रोसेस में है उसके साइड में मैसेज का टाइटल लिखा हुआ है। अगर नीचे उसके कोई भी ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं है मैसेज के नीचे कि भाई ये मसला है, फ़लाँ मसला है, फ़लाँ मसला है, अगर नहीं है तो उसका वेरीफाइड होगा। अगर प्रोसेस है और उसके बाद जो स्टेटस मैसेज है उसमें लिखा हुआ है कोई डिफ़ॉल्ट है या फिर कोई ऐसा मसला है, तो डेट मीन्स वो क्लियर नहीं होंगे। थोड़ा बात को समझें और वीडियो को स्किप ना करें। ठीक है, तो ताकि हर एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ या बता रहा हूँ कि वो आपको समझ आ सके और इंशाल्लाह आपको आसानी होगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम ओपन करना है, तो लिखना है मेरिट लिस्ट ऑफ सिंध यूनिवर्सिटी 2K21। क्लियर हो गया? तो ये चीज़ आपको लिखनी है। उसके बाद नीचे आएगा एडमिशन्स 2K21 यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, तो आप लोगों को इस पर भी प्रेस नहीं करना। तो मैं जैसे कि आप लोगों को थोड़ा समझा रहा हूँ कि प्रेस करके देखें, इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, तो इसमें एडमिशन जो प्रोसेस है वो एडवर्टाइज़ का वो बता रहे हैं। ठीक है, इसमें जो ये लिस्ट लगी हुई है जो एडवर्टाइज है इसमें यही है, तो इस पे आप लोगों को क्लिक नहीं करना। तो करते हैं बैक इसको। उसके बाद नीचे जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट फॉर बैचलर जनरल डिस्प्लेशन 2K22, अब जो है 2K22 है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ऑफिशियल रिजल्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरूम। तो अगर आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, क्योंकि अगर जब फर्स्ट लिस्ट लगेगी 2K21 वाली तो यहाँ पे लिखा होगा 2K21, तो ये डिसिप्लिन वाइज रिजल्ट्स फर्स्ट प्रोफेशनल मेरिट लिस्ट विल बी बैचलर डिग्री प्रोग्राम 2K21 जनरल मेरिट फॉर द ऑब्जेक्शन। ठीक है, तो इस पे आपको नहीं जाना, चाहे भली लिस्ट आ भी जाए तो फाइंड करने के लिए ये जो दूसरी लिंक थी, ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ जो है थोड़ा समझा दूँ कि देखें, ये जो चीज़ है ना, ये जो अच्छा, ये सेकंड जो है ये वाली, तो इस पे आपको क्लिक नहीं करना, चाहे भली 2K21 आ जाए तो इस पे क्लिक नहीं करना। क्लियर हो गया? तो ये चीज़ जो है उसके बाद सॉरी, अच्छा, ये हमारे दो लिंक्स जो हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर हो गई। उसके बाद फर्स्ट प्रोफेशनल मेरिट सिलेक्शन बैचलर डिग्री प्रोग्राम 2K20, यहाँ पे 2K20 है, अगर रिजल्ट आ गई तो 2K21 होगा। क्लियर? तो उसके बाद नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है सीट्स, तो सीट नंबर आप यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि जो एप्लीकेशन स्टेटस आपका जो सीट नंबर है तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि भाई ये जो मसला है, यहाँ पे सीट नंबर आप फाइंड करोगे। जैसे कि मैं कोई लिख देता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा फाइंड आउट करना है। अगर आपका फाइंड आउट हो जाता है तो डेट मीन्स आपकी लिस्ट जो है वो 2K21 में आ जाएगी। तो इस पे तो 2K20, इसमें 2K20 है। और यहाँ पे फोर्थ नंबर पे प्रॉस्पेक्टस ऑफ 2K21 यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट जामशोरूम। ठीक है, तो 2K21 जो है तो इसमें मसला हो जाएगा कि भाई प्रॉस्पेक्टस हमें देखना नहीं है। ये जो चीज़ है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट मेरिट लिस्ट 2K20 एंड बैचलर एंड मास्टर, तो क्लिक करना है आप लोगों को इस पर। तो फाइनली जब आप इस पर क्लिक करते हैं, प्रेस करते हैं, तो इसमें बहुत सारे ऐसे
यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंध यूनिवर्सिटी इंटी ट्रेस टेस्ट बैचलर डिग्री 2K21, क्योंकि टेस्ट तो हो नहीं रही। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध टेस्ट मास्टर्स 2K21, तो ये भी नहीं हो रही। तो नीचे जब आप जाएंगे तो उस पर यहाँ पे सीट नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोफेशनल मेरिट लिस्ट है, 2K20 लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर 2K20 लिस्ट जो आगे मैं पहले भी बता रहा हूँ कि भाई अगर जो रिज़ल्ट आ गई तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कोई भी जो आपका जो सीट नंबर है उसके हवाले से। जैसे कि मैंने लिख दिया है कि भाई कोई भी नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, कि मुझे करना है फाइन। तो इस पर आप सर्च करोगे तो ये जो डॉट जो है ना वो मूवमेंट कर रहा है, डेट मीन्स आपके नीचे जो सिलेक्शन जिसकी हो जाएगी तो नीचे यहाँ पे आपके डिपार्टमेंट से शो होंगे। तो डिपार्टमेंट शो होने का थोड़ा तरीका बता देता हूँ कि ऐसे ऐसे लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। नीचे नीचे बनेगी लिस्ट, तो यहाँ पे ऐसे लिस्ट बनेगी, उस पर लिखा होगा कि भाई ये डिपार्टमेंट आपको मिला है। क्लियर हो गया। तो मैं आपको फाइनली ये चीज़ बताने वाला हूँ कि भाई मैं अगर आप लोगों को सिंपल या करंट उस टाइम बता ना सकूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे काम हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ अगर आ गई तो इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। और उसके बाद जो फाइनल रिज़ल्ट जो प्रोसेस है वो पता चलेगा 12 बजे के बाद में, ठीक है। अभी तो 11 हुए और 12 बजे के बाद या 1 बजे पता चलेगा कि भाई जो लिस्ट है वो आज लगाने वाले हैं या नहीं। क्योंकि अक्सर जो सिंध यूनिवर्सिटी की रिज़ल्ट लगती है वो लगती है शाम को, और उसके बाद ये इशू आ रहा है उसके बाद जो मास्टर की 15 पे लास्ट डेट है। तो कुछ लोग ऐसे बता रहे हैं, कुछ लोग ऐसे दोस्त जो गाइडलाइनर है मेंबरशिप वाले हैं वो बता रहे हैं कि भाई जो मास्टर की है 15 पे उसकी लास्ट डेट है, मे बी ये साथ में रिज़ल्ट निकालें और साथ में डिपार्टमेंट जो है वो सब किसी को देंगे। बट ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि उसके लिए मसला हो जाएगा यूनिवर्सिटी को कि भाई 15 को लास्ट डेट है, उसकी फिर लिस्ट बनाएंगे, उसका प्रोसेस चलेगा, तो फिर ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को जो क्लासेस हैं, क्लासेस चलेंगे आपको फरवरी की 15 डेट पे आपकी क्लासेस चलेंगे। अगर यूनिवर्सिटी खुल गई तो डेट मीन्स इस मंथ में जो 2 फरवरी है यूनिवर्सिटी खुली तो आपके 15 दिन बाद जो है वो फ़िज़िकली क्लासेस चलेंगे वहाँ पे। अगर आपकी सिलेक्शन हो गई तो आपके फ़िज़िकल क्लासेस चलेंगे, ठीक है। तो इस 15 या एक मंथ में जो 4th या 5th जो लिस्ट हैं, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये लगा देंगे 20 दिन के 20 दिन के अंदर में या 1 मंथ के अंदर में। क्योंकि इसको क्लासेस भी चलाना है यूनिवर्सिटी को और आप लोगों को थोड़ा मेंटेन भी करना है, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस चल रही थी कि भाई ये मसला हो गया वो मसला हो गया। तो फाइनली तो मैं आप लोगों को ये प्रोसेस बताया कि भाई कोई भी मसला हो तो आप लोग इस ये जो वेबसाइट्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की, तो फाइनल आप इसमें देख सकते हैं। क्योंकि करंट शायद मैं वहाँ पे आपको मुहैया जो है ना चीज़ प्रोवाइड ना कर सकूँ, इन्फॉर्मेशन जो है फाइनली मैं आपको प्रोवाइड ना कर सकूं। तो काइंडली कीप सपोर्ट इल्म सादिक एकेडमी। तो मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं आप लोगों को थोड़ा घुमा के बात करूं या फिर ये से समझाऊं कि नहीं भाई ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। टेंशन ना लें, जो होगा अल्लाह बेहतर करेगा। हमारी कोशिश ये है कि आप लोगों को सबको एक अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाए। तो कोशिश ये है कि, और ये बात बता दूं, क्लियर कर दूं कि एटलीस्ट हमारे ख्याल से जो लिस्ट लगने वाली है, जो लगेगी वो 70+ से जो CPN है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा CPN है, तो 80+ और 75+ जो है वो इनके दरमियान जो है 90+ या 90, तो इनकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। उसके बाद जो है सेकंड में जिसका आएगा वो 80 से नीचे से जो भी CPN है उसकी ऐसे लगेगी। क्योंकि आपका तो नुकसान हुआ है, जाहिर सी बात है, आप लोगों ने इतना इंतज़ार किया है, टेस्ट की प्रिपरेशन की है और बहुत सारा इंतज़ार भी किया है, और अब जो टेस्ट ले रहे हैं वो CPN वाइज ले रहे हैं, जाहिर सी बात है आपका तो नुकसान होएगा, ठीक है। और आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, डियर कैंडिडेट्स हैं, कि उन्होंने ये गलती की है कि लिस्ट जब जो सिलेक्शन था तो एक ही डिपार्टमेंट लिखा है, किसी ने 2 लिखे हैं, किसी ने 3 चॉइस किए हैं। मेरे भाई जो आपका जो इंटरेस्ट है एटलीस्ट आप 10 जो है सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, करना चाहिए। क्योंकि एक डिपार्टमेंट अगर आपकी ये चॉइस है अगर वो ना मिले तो यूनिवर्सिटी अपना खुद जो है वो CPN वाइज आपको कोई ना कोई ऐसा डिपार्टमेंट मिलेगा जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, ना ही आपको पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा इस बात को समझें अगर किसी का अगला जो कोई भी मसला हो
तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि भाई मैं आप लोगों को ये समझाता रहूँ कि भाई ये मसला है, ये मसला है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे क्लियर हो गए और प्रोसेस वाले जो हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने आपको ये बता दिया कि अगर प्रोसेस के साइड में मैसेज लिखा हुआ है, टाइटल नीचे कोई भी डिस्क्रिप्शन है उसकी या डिफ़ॉल्ट है, तो वो प्रोसेस जो है वो फाइनल रिजेक्ट हो जाएगा। अगर प्रोसेस है खाली स्टेटस के नीचे तो वो वेरीफाइड होगा, चाहे आज हो या कल हो, ठीक है, वो प्रोसेस वेरीफाइड हो जाएगा। थैंक यू सो मच।